श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। समंदर से गहरा और आकाश से भी ऊंचा हमारा धर्म, हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन यानी हमेशा हमेशा से चलने वाला। पता है, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है। आजकल जहां देखिए वहां लड़ाई ही लड़ाई, धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है ना। लेकिन धर्म है क्या? धर्म यानी विश्वास। विश्वास एक ऐसी किसी हायर बीइंग पर जो हमें मालूम है कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमारी बातें सुन रहा है और वही है जो हमारा हर पल साथ दे रहा है ना। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन होती है धर्म की, लेकिन फिर भी हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, राइट? मैं हूँ वीरा और अपने इस पॉडकास्ट श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा पर आधारित ये जो पॉडकास्ट है, इसमें मैं आपको भागवत के 10वें स्कंध के बारे में बताऊंगी। देखिए, 18 पुराणों में से एक महापुराण है श्रीमद् भागवत। तो जब बात मैं धर्म की कर रही थी कि धर्म यानी विश्वास, और विश्वास कैसा? जब आपको लगता है कि हमारा दिमाग हमें कुछ समझा नहीं पा रहा है, तो आप अपने आप को उस विश्वास के हवाले ही तो कर देते हैं ना कि सब कुछ सही हो जाएगा। श्रीमद् भागवत भी यही विश्वास है। तो श्रीमद् भागवत पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हिंदू धर्म है क्या। बहुत संक्षिप्त यानी बहुत छोटा करके बताती हूँ। देखिए, हिंदू धर्म हमेशा हमेशा से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि इस धर्म में हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। जैसे मैथमेटिक्स होती है ना, वो प्योर नॉलेज होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगता है। उसी तरह से हमारे यानी हिंदू धर्म में होते हैं वेद और उपनिषद। पर क्या है ना कि जहाँ पर प्योर नॉलेज होती है वहां पर थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है ना। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों और मुनियों ने इसको सरस बनाकर, यानी इसको सोलफुल बनाकर, इसमें मिठास डालकर, इसमें भक्ति रस डालकर इसे और इंटरेस्टिंग बना दिया, ताकि हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातें इससे लेकर के अपने जीवन को और मीठा बना सके। तो ये किया कैसे? इन्हीं उपनिषदों और वेदों से लेकर के पुराण बनाए। पुराण यानी छोटी छोटी कहानियां, और कहानियों के जरिए हमें ये समझाया कि ईश्वर एक है। ईश्वर पहले अपने आप सोया हुआ था एक अंडे के रूप में, और कई हजार साल तक सोने के बाद वो अंडा जो है वो फूटा और फिर हमारी ये सृष्टि आरंभ हुई। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे धर्म में कहा जाता है इसका ना आदि है ना अंत है, यानी ईश्वर इनफाइनाइट है। और श्रीमद् भागवत की भी यही ग्रेटनेस है कि ये इनफाइनाइट है, महापुराण है। हमारे 18 पुराणों में से इसको 5वां स्थान मिला हुआ है। और इसके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, जिसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, जरा मैं उसको भी शेयर कर लूं। तो वीरा आपको सुनाने जा रही है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि श्रीमद् भागवत का कितना बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, बहुत परेशान रहने लग गए वो, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो नारद मुनि एक बार उनसे मिलने आए और उन्होंने पूछा कि व्यास जी, आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है, फिर भी आप इतना परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने महाभारत लिखी है तब से लगता है जैसे जीवन से रस चला गया है। नारद जी ने कहा, ऐसा तो होना ही था। आपने इतिहास लिखा है, और वो भी ऐसा इतिहास जिसमें बहुत कड़वी सच्चाइयां हैं। तो ऐसे हालात में आपको अपने जीवन में सरसता लाने की जरूरत है, यानी
रस लाने की जरूरत है। व्यास जी ने कहा, वो रस कैसे आएगा? नारद जी ने कहा, अरे भाई कुछ ऐसा लिखिए जिसको पढ़ करके मिठास ही मिठास आ जाए। तो व्यास जी ने कहा कि वो मिठास कैसे आ सकती है? उन्होंने कहा, हमारे वेद, हमारे उपनिषद इतना कुछ कहते हैं, आप उन्हें कहानियों में क्यों नहीं गढ़ देते? बस समझ में आ गया वेद व्यास जी को, और वहीं से उन्होंने रचा श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, एक बात बता दूं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। भगवत गीता वो उपदेश हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों से युद्ध करते समय दिया था, जब उन्हें मोह हो गया था। पर श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की पूरी जीवन की यात्रा है, यानी उनके जन्म से लेकर के जब तक उन्होंने इस संसार में अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर नहीं लिया, जब तक कि वो इस दुनिया से चले नहीं गए, उनकी पूरी यात्रा है। अच्छा, आजकल के जमाने में हम श्री कृष्ण भगवान को कितना मानते हैं, है ना? क्योंकि आज की तारीख में उनके जीवन से ही इंस्पायर्ड होकर हम एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो भाई, अगर आपको सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल और रस से भरी हुई लाइफ लीड करनी है तो श्रीमद् भागवत सुनने को तैयार हो जाइए। हमारे इस पॉडकास्ट में श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा, इसे आप सुनिए। इसका 10वां स्कंद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और इसको सुनने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सुनने के बाद आपके अंदर खुद ही ज्ञान आ जाएगा, आपके अंदर खुद ही समझदारी आ जाएगी, आपके अंदर खुद ही भक्ति रस आ जाएगा, और आप अपने धर्म के महत्व को भी समझ पाएंगे। तो आज के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों में है क्या, और फिर शुरू होगी हमारी यात्रा 10वें स्कंध की। एक एक करके मैं उन सब की कहानियां, उन सब का सार आपके साथ इसी पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। तो बस फटाफट इस स्पिरिचुअल जर्नी को करने के लिए तैयार हो जाइए, मेरे यानी वीरा के साथ। जब तक हम दोबारा मिलें, तब तक थोड़ा बहुत अपने धर्म के बारे में जानिए जरूर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।